नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में सामने आया वो सर्वे जो उड़ा देगा बीजेपी की नींद। आंकड़े देख सीएम शिंदे को आ सकते हैं पसीने। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस यूपी में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। उपचुनाव न लड़ने के सवाल को लेकर बोले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। आगे आपको बताएंगे कि दीपोत्सव का न्योता नहीं मिला। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर लगाया त्योहारों का राजनीतिकरण करने का आरोप। आगे खबर में जिक्र होगा कि चुनाव प्रचार में दहाड़ी प्रियंका गांधी का बीजेपी प्लानिंग के साथ समाज में नफरत गुस्सा फैला रही है। राहुल गांधी जैसा होना आसान नहीं। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि आरसीपी सिंह ने बनाई अपनी पार्टी। 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, जिसके बाद बिहार में जबरदस्त सियासी भूचाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर आ चुके हैं ऐसे आंकड़े जिससे बीजेपी की नींद उड़नी तय है और सीएम शिंदे के पसीने छूट सकते हैं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होने वाला है और इसके परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। इसी बीच सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के अनुसार 51% लोगों ने ऐसी बात कही है जो महायुति सरकार की धड़कनें बढ़ा सकती है। सी वोटर के इस सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में किसका माहौल बन रहा है और किस महागठबंधन का पलड़ा भारी है। दोस्तों, सी वोटर के सर्वे से जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि जब लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें मौजूदा बीजेपी शिंदे सरकार से नाराजगी है और क्या वो इसे बदलना चाहते हैं, तो 51% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें गुस्सा है और हम सरकार को बदलना चाहते हैं। वहीं 3% लोगों का कहना है कि हम गुस्सा हैं लेकिन हम इस सरकार को बदलना नहीं चाहते। 41% लोगों ने कहा कि गुस्सा नहीं है लेकिन नहीं बदलना चाहते, यानी 41% लोग फिर से बीजेपी शिंदे की सरकार चाहते हैं। 4% लोगों ने कहा है कि वो इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों, इससे बड़ी बात यह है कि 51% से ज़्यादा लोगों ने मौजूदा सरकार को लेकर गुस्सा बताया और सरकार बदलने की इच्छा भी बताई। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लोगों से जब ये पूछा गया कि सीएम पद के लिए उनकी पसंद कौन है, तो 27.6% लोगों ने एकनाथ शिंदे का नाम लिया, जबकि 22.9% के साथ उद्धव ठाकरे इस सर्वे में दूसरे नंबर पर रहे। देवेंद्र फडणवीस को 10.8% लोगों ने अपनी पसंद बताया और साथ ही 5.9% लोगों ने शरद पवार, तो 3% लोगों ने अजीत पवार को अपना पसंद बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस यूपी में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। उपचुनाव न लड़ने के सवाल को लेकर बोले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है। हालांकि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस की बड़े भाई की भूमिका है। इंडियन एक्सप्रेस से उन्होंने बात की और सवालों का जवाब दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारे सबसे बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना और उन्हें सही रास्ता दिखाना है। सरकार यूपी में कांग्रेस पदाधिकारियों के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। पिछले 6 महीने में ही हमारा जिला अध्यक्षों और कैडर नेताओं को हिरासत में लिया गया और झूठे आपराधिक मामलों में फंसाया गया। हाल ही में मुरादाबाद गया था, जहां हमारे संभल जिला अध्यक्ष विजय शर्मा जेल में हैं। हम जल्द ही विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे और इससे पहले हमारे आजमगढ़ जिला अध्यक्ष को भी इसी तरह परेशान किया गया था। अयोध्या, बिजनौर, संभल और आजमगढ़ जैसे जिलों में हमारे जिला अध्यक्षों और कैडर नेताओं को हतोत्साहित करने के लिए झूठे मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन इस घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दीपोत्सव का न्योता नहीं मिला। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर लगाया त्योहारों का राजनीतिकरण करने का आरोप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने बुधवार को कहा कि अयोध्या प्रशासन ने उन्हें दीपोत्सव कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने बीजेपी पर हमारे त्योहारों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और कहा कि मैं दिवाली के अवसर पर अयोध्या के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं यहां से चुना गया। बीजेपी हमारे त्योहारों का भी राजनीतिकरण कर रही है। मुझे उम्मीद है कि ये भाईचारे का त्यौहार होगा। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि बीजेपी
बीजेपी इस त्योहार का राजनीतिकरण कर रही है और लोगों को बांट रही है। मुझे दीपोत्सव का कोई पास या निमंत्रण नहीं मिला है। ये त्योहार किसी एक समुदाय का नहीं है। मैं आज अयोध्या जाऊंगा, मुझे दीपोत्सव का कोई पास या निमंत्रण नहीं मिला है। अयोध्या एक महत्वपूर्ण हिंदू आध्यात्मिक केंद्र है जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पवित्र शहर में राम मंदिर है जिसका उद्घाटन इस साल की शुरुआत में किया गया था। अयोध्या में दीपोत्सव 2024 का यहाँ 8वां साल है। इसकी शुरुआत 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए वायनाड पहुंची। कहा बीजेपी प्लानिंग के साथ समाज में नफरत गुस्सा फैला रही है। राहुल गांधी जैसा होना आसान नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर अपना चुनाव प्रचार सोमवार से शुरू कर दिया। राहुल गांधी के रायबरेली सीट चुनने के बाद वायनाड सीट से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को कैंडिडेट बनाया है। यहाँ 20 नवंबर को चुनाव है, रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। प्रियंका गांधी ने वायनाड पहुंचने पर पहले रोड शो किया, फिर मीनांगड़ी में रैली की। उन्होंने कहा कि हम जिस दौर में हैं उसमें केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये सरकार प्लानिंग के साथ समाज में नफरत और गुस्सा फैलाती है। हमने अल्पसंख्यकों पर हमले देखे हैं, मणिपुर में जो हुआ सबने देखा है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के मूल्यों को लगातार मिटाया जा रहा है। जनता के भले की जगह पीएम के खास दोस्तों के भले के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। किसानों, आदिवासियों की जमीनें बड़े व्यापारियों को दी जाती हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा भाई राहुल जैसा होना आसान नहीं है। उन्होंने 10 साल तक भाजपा के क्रूर हमले झेले हैं। उनके बारे में झूठ फैलाया गया। ऐसा होना ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत अलग है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरसीपी सिंह ने बनाई अपनी पार्टी। 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का बिहार में कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने दिवाली के दिन यानी गुरुवार को अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी है। उन्होंने इस पार्टी का नाम आप सबकी आवाज़ रखा है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई पार्टी बनाने की घोषणा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज दिवाली है और दीप जलाया जाता है। और इसी बीच उन्होंने पार्टी के झंडे की जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी का झंडा आयताकार होगा और इसमें 3 रंग होंगे। सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। बीच में जो पीला रंग है उसी में जब चुनाव आयोग हमें चिन्ह देगा तो वो बीच में काले रंग में अंकित होगा। उन्होंने दावा किया कि हमारी पार्टी का संविधान अन्य पार्टियों से अलग होगा। भारतीय संविधान के प्रति शपथ लेनी होती है जो भारतीय संविधान की मूल भावना है। देश की एकता, अखंडता है। संविधान में जितनी महत्वपूर्ण भावना है, जो सिद्धांत है, उसे हम लोगों ने अपनी पार्टी के संविधान में शामिल किया है। 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हमारे साथी जो मजबूती से लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में दिवाली पर बीजेपी को बड़ा झटका। दिग्गज नेता और 3 बार के एमएलए ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। जी दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में दिवाली पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के दिग्गज नेता और 3 बार के विधायक ब्रह्म सिंह तंवर ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। 3 बार पार्षद रहे तंवर अपनी पूरी टीम के साथ केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान एमएलए व पीएसी के सदस्य दुर्गेश पाठक भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्रह्म सिंह तंवर के साथ दिल्ली देहात और दक्षिण दिल्ली के कई और सामाजिक लोग भी बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आज आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का दिन है। ब्रह्म सिंह तंवर जी दिल्ली की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। ये बीजेपी से 3 बार विधायक रह चुके हैं। आज ये दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकारों के कामों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इनके आने से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार पॉलिटिक्स की बड़ी खबर, नीतीश कुमार होंगे शौक। लालू यादव ने चुनाव से पहले कर दिया खेला। जी हाँ दोस्तों, सर्व लोकहित समाज पार्टी ने उपचुनाव वाले चारों विधानसभा क्षेत्रों में बिना शर्त महागठबंधन के समर्थन की घोषणा की है। बुधवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर विजय बहादुर मौर्य ने इसकी घोषणा की। उनकी इस पहल को प्रशंसनीय बताते हुए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, इससे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को मजबूती मिलेगी, ऐसा कहा। जगदानंद ने कहा कि सरकार के स्तर से उन्माद को बढ़ावा दिया जाना उचित नहीं है। इस तरह देश को कमजोर किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने अपने विचारों और कार्यों से सभी वर्गों को एकजुट रखा है और देश की गंगा जमनी संस्कृति की मजबूती के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फडणवीस और अजीत पवार ने गोपनीयता की शपथ का किया उल्लंघन। संजय राउत ने केस दर्ज कराने की कर दी मांग। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो
को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।